Day and National Youth Festival, which is going to be followed from today itself. As we all know, every year 12th January is being celebrated as Youth Day. It is observed in the memory of Swami Vivekananda. He was born on 12th January 1863. So I am going to throw some light on his life in very short. 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्मे जिज्ञासु नरेंद्र विवेकानंद बनने से पहले 16 वर्ष की आयु में पाश्चात्य दार्शनिकों के भौतिकतावाद व नास्तिकवाद की चपेट में आए, पर बाद में ब्रह्म समाज में शामिल हुए और उसमें शामिल होने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म की सुधार में बहुत सारे मुहिम को अपनाया। वे गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने, जिनके दिव्य स्पर्श ने उनको पूरी तरह बदल डाला। उन्होंने ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में उनका मार्गदर्शन किया एवं उनमें आध्यात्मिक शक्ति का अंतर सर्जन किया। शक्तिपात के कारण कुछ दिनों तक नरेंद्र उन्मत्त से रहे, और गुरु ने आत्मदर्शन कराया तो विश्व कल्याण के लिए निकल पड़े। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य, वरान्यबोधक का उद्घोष करने वाले विवेकानंद को युवकों से बड़ी आशाएं थी। हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय का कि वो आए और स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पे माल्यार्पण करें। को हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है उसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। विवेकानंद जी भारत के महान दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने का सम्मान बढ़ाया है, वो भी उस समय जिस समय पूरी दुनिया में भारत को कुछ भी नहीं समझा जाता था। और विवेकानंद जी गुरुओं ने हिस्सा लिया और भारत से स्वामी विवेकानंद जी को भारत के अध्यात्म को दुनिया के सामने रखने के लिए भेजा गया। वो सभी देशों के प्रतिनिधित्व को मौका दिया जाता था बोलने का। तो जब स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया तो उनके नाम के सामने शून्य, जीरो लिखा हुआ था कि भारत कुछ नहीं है, जीरो है, शून्य है। तो उनको सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया कि आपके पास 5 मिनट है, आपको जो बोलना है 5 मिनट में बोल दीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत इस प्रकार से की कि मेरे प्यारे अमेरिकी वासी भाइयों और बहनों, सिर्फ इसी संबोधन को सुनकर पूरी इसके बाद जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण समाप्त किया तो 2.5 घंटा जो था, 2.5 घंटा का समय हो चुका था। तो किसी को इस चीज़ का एहसास भी नहीं हुआ कि इतना समय बीत चुका है। तो इस प्रकार उनकी वाणी में और उनके व्यक्तित्व में ऐसा चुंबकीय आकर्षण था। और अपने भाषण में काफ़ी बातें उन्होंने कही, जिनमें से एक बात सभी धर्मों को लेकर के कही। जिस प्रकार हमारे देश में बहने वाली सारी नदियाँ अलग अलग मार्ग से होती हुई समुद्र में जाकर के मिलती हैं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति हैं उनके रास्ते भी अलग अलग होते हैं। या जिस प्रकार से इतने सारे अलग अलग धर्म हैं, उन सब का उद्देश्य एक ही ईश्वर तक पहुंचना है, सत्य मंजिल एक ही ईश्वर तक पहुंचने के लिए। मुझे आज
स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताने के लिए आपको कहा। मैं आपको कुछ उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में बताना चाहती हूँ। उनका जन्म आज ही के दिन, आज डेट क्या है? आज 12 जनवरी सन 1863 में हुआ और उनकी मृत्यु 1902 में। तो इसमें उनके ये जो बचपन, सबसे पहले हम बचपन की बात करते हैं, क्योंकि हमारा संबंध सुन जानते हैं कि वो हर बात में तर्क वितर्क करते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक समझाना चाहते हैं। उनकी माता बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की थी। अब ये कैसे रहेंगे? ये बचपन में पहले आप जैसे आप शैतानियां करते हैं, छोटी छोटी शैतानियां वैसे ही करते थे, लेकिन इनका जीवन बहुत ज्यादा परिवर्तित हुआ। इन्होंने इनमें दोनों के ही गुण आए, क्योंकि जब ये कोई बात करते थे तो उस बात को ये अपने तर्कों के द्वारा लोगों तक समझाते थे, बच्चों को समझाते थे, युवाओं को समझाते थे। क्योंकि इनकी आदत थी, जैसे ही किशोरावस्था में पहुंची, किशोरावस्था मतलब 8वीं 9वीं क्लास, जैसे आप लोगों की कक्षा होती है, उस तक पहुंची, तो इनमें बहुत बड़ी ये किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते थे और बहुत घंटों घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे। ये सो रहे थे तो अचानक इनकी सोते सोते इनके मन में इनके एक प्रकाश उत्पन्न, तभी ये बैठे ध्यान में बैठे और वहां पर तभी इन्हें लगा कि हमें जो जीवन है भगवान बुद्ध की तरह बिताना चाहिए, और ये इन्होंने पूरे भारत का दौरा करना शुरू कर दिया। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जब ये किशोरावस्था में थे तो इन्हें ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे, उनकी शिक्षाओं को ही इन्होंने लोगों को ये कुछ युवाओं के बीच भी अपने विचारों को पहुंचाते थे। तभी कुछ युवा आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम आपकी तरह घर बार नहीं छोड़ सकते, हम तो इसी तरह से ना ही हम पढ़ेंगे, अपना कार्य करेंगे और अपना अपना, चाहे वो दुकान चलाने का काम था, कहीं नौकरी करने का काम था, कि हमारा ये हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते। तो स्वामी जी ने कहा कि उसे छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम जो भी काम करें, चाहे हम पढ़ाई का काम कर रहे हैं या हम लोग जैसे हैं हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं या कोई दुकान वाला दुकान चलाने का काम कर रहा है, तो उसमें भी हम सत्य के आधार पर चल सकते हैं। अगर हम अपने अपने काम को सत्य के आधार पर चलेंगे, सत्य के अनुसार करेंगे, तो सत्य के अनुसार करने पर हम क्या कर सकते हैं? दुनिया को, पूरी दुनिया को बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। और YouTube पर इस कार्यक्रम को देख रहे देश के भविष्य प्रिय बच्चों, आज 12 जनवरी, कहने को तो बहुत सारी तिथियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन कुछ तिथियां इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित कर जाती हैं कि वो सदैव याद रखने योग्य हो जाती है। विकिपीडिया के अनुसार उस साल 12 जनवरी को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो चला था, यानी उस वर्ष 12 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई थी। और ऐसे शुभ लग्न में जब कहते हैं कि महाभारत काल के समय भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी प्राण करने के लिए, शायद किसी दिव्य विभूति के कारण विवेकानंद जी के रूप में हमारे मध्य प्रकट हुए। पिता विश्वनाथ दत्त, जैसा मैडम ने बताया, प्रखर वकील, माता भुवनेश्वरी देवी धर्मनिष्ठ महिला, दादा दुर्गाचरण बहुत बड़े व्यक्ति यदि कहा जाए कलकत्ता के उस समय। इन सबका सम्मिश्रण विवेकानंद जी के चरित्र में और उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलता था। Technology and the improvement of the medical science all lies in the hand of
invest in young people's education, health, and protect and guarantee their rights. It is believed that today's young minds and tomorrow's leaders, creators, builders, and innovators are today's youths. For the future, there will be a boost in the economy of the country when the youth is working and earning rather than being dependent on everyone. Facing today is the lack of confidence within themselves. Until and unless they will not believe on themselves, they cannot do anything. The youths of the history and the youths which are being created today are only because they have confidence within themselves. So believe in yourselves and keep going on. Thank you. कोलकाता मकर संक्रांति के शुभ त्योहार के अवसर परंपरागत कायस्थ बंगाली परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनको नरेंद्र या नरेन के नाम से भी पुकारा जाता था। स्वामी विवेकानंद के माता पिता का नाम विश्वनाथ और भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिताजी कोलकाता के उच्च न्यायालय में वकील थे। पिता के तर्कसंगत मन और माता के धार्मिक स्वभाव वाले वातावरण के अंतर्गत सबसे प्रभावी व्यक्तित्व से विकसित हुए। वह बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे और हिंदू भगवान की मूर्तियों का अध्ययन किया करते थे। स्वामी विवेकानंद बचपन से बहुत शरारती थे और अपने माता पिता के नियंत्रण से बाहर थे। 8 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद का चंद्र विद्यासागर महानगर संस्था और 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया गया। स्वामी विवेकानंद सामाजिक विज्ञान, इतिहास, कला और साहित्य जैसे विषयों में बहुत अच्छे थे। उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी संस्कृत और साहित्य का अध्ययन किया था। स्वामी विवेकानंद जी कोलकाता में पढ़ाई करने गए ही थे कि उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस गुरु जी से हुई थी। तभी स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र, व्यवहार और ईश्वर के प्रति भक्ति को देखकर रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को अपना शिष्य बना दिया। 1884 में स्वामी विवेकानंद जी के पिता का देहांत हो गया, जिस कारण से पूरे परिवार की जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आ गई थी। उनके घर की आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उनकी परिस्थितियों को देखते हुए रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी जी का साथ दिया। उन्होंने अपने साथ स्वामी विवेकानंद जी को पूजा अर्चना करने के लिए पुजारी के रूप में रख लिया। लंबे समय तक परमहंस कृष्ण गुरु जी के साथ रहकर स्वामी विवेकानंद जी ने भगवान की भक्ति तभी बनते हैं जब हम अपने युवाओं को उसकी प्रासंगिकता समझा पाएंगे। क्यों मना रहे हैं? जैसे पांडे जी ने करेक्शन कर दिया, मैं बार बार सोच रहा था कि भाइयों बहनों जैसे उन्होंने बोला है तो पूरे वो कहे 2 मिनट तक तालियां बढ़ती रही, तो मेरे माइंड में सवाल आता है क्या वहाँ हिंदी भाषी थे क्या महासभा में सारे? हिंदी समझने वाले सारे रहे होंगे, तभी वहाँ पर उस चीज को समझ के थोड़ी करेक्शन कर दिया, ताकि वो हिंदी अनुवाद में लिखा गया है सिस्टर्स ब्रदर्स को, भाई और बहनों। तो हम लोग उसी को ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें हैं कि जो कहीं बोला गया है तो उसको एज इट इज कोट करना चाहिए। दरअसल सिस्टर्स ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कोट करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे बोला था। तो यहाँ थोड़ा सा विसंगति आ जाती है, जो परसेप्शन है वहाँ चेंज हो जाता है। मंत्री जी ने जोर शोर से 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 11 बजे से पूरे देशवासियों को संबोधित करते हुए एक संदेश दिया है। आप लोगों ने सुना है और वो संदेश बार बार सुनाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने बताया ही उन्होंने कंप्लीट किए थे और उनकी डेथ हो गई थी। अगर वो आगे जीवित रहते 80 साल तक तो पता नहीं कितना काम कर जाते हैं। 30 साल की आयु में, 30 साल की उम्र में उन्होंने विश्व धर्म महासम्मेलन को संबोधित करने का जो बड़ा काम किया है, आज हम लोग कहेंगे अभी हम अनुभव हमें नहीं उचित होता, हमारे पास शब्द नहीं होते अपने बच्चों को संबोधित करने के लिए। तो एक बहुत जरूरी है ये जो भी हम
तभी हम उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। इसके साथ मैं फिर से कहता हूँ, अगर हमारे बच्चे सुन रहे हैं तो उनको भी, और हमारे शिक्षक साथी लोग सभी यहाँ युवा हैं, मैडम कहते प्रिंसिपल साहब युवा है, ये हैं, सभी युवा हैं, सबके अंदर एनर्जी है। अगर मेरे से भी 5 साल बड़ा तो मेरे से ज़्यादा कोई एनर्जेटिक है तो वो युवा ही है। और अगर एक युवा है और उसके अंदर एनर्जी नहीं तो मैं तो कहता हूँ बूढ़ा है, थक गया वो। तो अपने आप को हमेशा युवा मानते हुए आगे बढ़िए, और जो उत्तरदायित्व, जो कर्तव्य आपको दिए गए हैं, और बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्हें कर्तव्य के प्रति सचेत करिए, जागृत करिए, अधिकारों के प्रति अधिकार अपना। ठीक है, धन्यवाद।